बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो कि एक महीना से ज़ायद अरसे से लापता होने के बायस ख़बरों की ज़ीनत थी। पाकिस्तान में भी बात हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ वीडियोज़ भी वायरल थी, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने तो अपनी एयरफोर्स से उसका जवाब ले लिया, अपनी ISPR से उसका जवाब ले लिया। इंडिया में अभी तक जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला, लेकिन ऐसे में एक उनकी वीडियो सामने आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। क्या दावा किया जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि असल फैक्ट्स क्या हैं। फिर आपको बताएंगे कि सिर्फ शिवांगी सिंह ही नहीं, उनके हाजिर सर्विस कर्नल भी मिसिंग हो गए हैं, वो लापता हो गए हैं। ये क्या खबर है, इससे भी पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि AP सिंह जो कि इंडियन एयरफोर्स के सरबराह भी हैं और एयर वाइस मार्शल AP सिंह के मुतल्लिक ये खबर सामने आ रही है कि उन्हें मार पड़ी है। उनका ये बयान तो सामने आया था कि लोग छोड़ कर जा रहे हैं, फोर्सेस के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है, चीज़ें टाइम पर डिलीवर नहीं हो रही। ये बयान तो आपने सुना होगा, लेकिन उनके मार पड़ने की खबर ये बहुत ही चौंका देने वाली है। इस तरह का गुमान भी पाकिस्तान में किसी एयर चीफ या किसी हाजिर सर्विस कर्नल के बारे में, जनरल के बारे में नहीं किया जा सकता, जो कि भारत के अंदर हो गया है। इसकी तस्दीक करना अब मोदी सरकार का काम है कि ऐसा क्यों हुआ, किन मुहरकात में हुआ, किन वजूहात की बिना पर हुआ। लेकिन ये खबर आप तक पहुँचाएंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं मुमकिन तौर पे। फिर आपको बताएंगे कि एयर इंडिया जो कि मुसलसल घाटे का शिकार है, कुछ एतराफ़ात सामने आ रहे हैं, कितना घाटा हो चुका, वो तफसीलात भी आपके सामने आज की वीडियो में रखेंगे। तो एक एक करके खबरें आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो कि दुनिया की वाहिद राफेल की फाइटर पायलट थी, उनसे मुतल्लिक ये खबर आई थी जिस वक्त ये आपस में कशीदगी हुई है, जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, जो कि कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी फाइटर जेट्स की जंग थी, जिसके अंदर लगभग 125 से ज़ायद फाइटर जेट्स पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस बड़े पैमाने पे ऐसे जंगी तैयारों का उड़ान भरना जो कि अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए जंग लड़ रहे थे, उसमें पाकिस्तान ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की और उसमें उनके जदीद तरीन अनडिफिटेड राफेल तैयारों को, न सिर्फ राफेल को बल्कि मिग और एसयूज को भी निशाना बनाया और धूल चटाई, जिसका एतराफ़ फिर उनके अपने ऑफिशल्स की तरफ से किया गया, उनके अपनी फोर्सेस की तरफ से, चाहे वो जनरल चौहान का बयान हो, उनके BGP के रहनुमा हो, उनका बयान हो, वो सामने आया और पूरी दुनिया ने उसे भी देखा। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह नाज़रीन एक बहुत ही टैलेंटेड पायलट थी इंडियन एयरफोर्स की, जिनके फैमिली को लेके, जिनकी अपनी शख्सियत को लेके बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। हम मुसलसल ये मुद्दा उठा रहे थे, तो ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक दावा सामने आता है, एक वीडियो चलाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि जी वो अपनी एयरबेस के ऊपर मामूल की जो सरगर्मियां हैं वो जारी रखे हुए हैं। कुछ विजुअल्स आप हमारे साथ चलते हुए देख रहे होंगे। ये विजुअल्स उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हैं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नशर किया है और इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश की है इंडियन अवाम को अपनी हुकूमत के कहने पे, जिसको देख के इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया हैरान है कि इस तरह का एक नशियाती इदारा इतना बड़ा झूठा क्लेम कैसे कर सकता है, क्योंकि वो फाइल फुटेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने इंटरव्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्लेम को साबित करने के लिए कि वो अपनी बेस पे ऊपर मौजूद हैं और अपनी मामूल की सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह इज रिपोर्टेडली एट हर बेस परफॉर्मिंग हर नॉर्मल ड्यूटीज। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर वो नॉर्मल ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं तो उनकी हालिया वीडियो या हालिया बयान वो मंजर आम पर क्यों नहीं आया? वो क्या राज है जिसकी पर्दादारी है? वो क्या राज है जिसका जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार नहीं है? वो क्या राज है जिसको पूरे पाकिस्तान, पूरे भारत, पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने तो अपनी फोर्सेस से, उनके नुमाइंदगान से ये सवाल किया कि आखिर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी का मामला क्या है? राफेल की वो वाहिद पायलट जो कि अपनी एक इनफरादियत की वजह से खबरों की जीनत बनी है, क्या वाकई में उनके जेट को पाकिस्तान ने हिट किया? क्या वो जिंदा या मुर्दा हालत में किसी भी तरह से पाकिस्तान की हदूद में गिरी? अगर नहीं गिरी तो उसका जवाब दीजिए, अगर गिरी तो उसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान ने तो डिनाई कर दिया,
लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया क्लेम ये कर रहा है कि पाकिस्तान की हिरासत में है वो। ये झूठी खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट की गई है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट हुकूमत पाकिस्तान का ISPR का आ चुका है। उन्होंने डिनाई किया कि हमारे पास इंडिया की कोई खातून पायलट ज़ेर हिरासत नहीं है। उसके बावजूद इस दावे को रिपोर्ट करना ये बजाते खुद एक जर्नलिज्म की दुनिया में क्राइम है, और ये क्राइम टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। एक क्राइम ये किया कि पाकिस्तान का गलत किसी चीज़ को पाकिस्तान के साथ मंसूब करना, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मंसूब करना, और फाइल वीडियो को, पुराने इंटरव्यू को, माजी के हवाले को आज के साथ रिलेट करना और उसको चलाना, ये एक और धोखा है जो अपनी आवाम को दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए एक सवालिया निशान है कि वो झूठी खबर को सच बना के किस तरह से बेच सकते हैं। और ये सवाल हम छोड़े जाते हैं एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, कि वो अपनी हाजिर सर्विस स्क्वाड्रन लीडर जो कि एक वाहिद खातून राफेल फाइटर जेट पायलट थी, उनकी अगर गुमशुदगी हो चुकी है, अगर वो लापता हैं, अगर वो मिसिंग हैं, तो इससे उनके अवाम को मुतला किया जाए कि उनका स्टेटस क्या है। अगर वो जिंदा हैं तो उनका एक वन लाइनर बयान कम अज़ कम जो मौजूदा तनाजुर में हो, जिसमें पुराने विजुअल्स का इस्तेमाल ना हुआ हो, जिसमें पुराने इंटरव्यू का इस्तेमाल ना हुआ हो, वो मंजर आम पर लाया जाए। तो ये खबर नाज़रीन अभी ज़ेरे गर्दिश है ही कि एक और ख़बर सामने आई उनके कर्नल के मिसिंग होने की, और उनके हासिल सर्विस कर्नल आखिर कहाँ से गायब हुए हैं, लापता हुए हैं। ये खबर हम आपके सामने रख देते हैं, जिसमें सामने यह आया कि जी मध्य प्रदेश के ज़िला सागरा में वाक़ आर्मी कैंप से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर प्रदीप निगम लापता हो गए हैं। प्रदीप निगम जो जिला ग्वालियर के रिहायशी हैं, 2 जून को सुबह सैर के लिए कैंप से निकले थे, लेकिन उसके बाद उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट सामने आई, वो वापस नहीं लौटे। शाम में जब वापस ना लौटे तो फौज के अफसरान ने जिला कैंट से पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अच्छा, उनके हाजिर सर्विस कर्नल लापता होते हैं और मकामी पुलिस से, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस की जो अफादियत है या जो एक उनका रोल है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मकामी पुलिस की खिदमत लेने पर मजबूर हैं। उनको अपने हाजिर सर्विस कर्नल के गुमशुदा होने के लिए भी अपनी जो इंटेलिजेंस है या जो अपना नेटवर्क है उस पर एतबार नहीं है कि वो उसे तलाश कर पाएगा। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तलाश का अमल शुरू कर दिया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP लोकेश सिन्हा के मुताबिक सूबेदार मेजर ने कैंट पुलिस स्टेशन को इतला दी है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुबह को सैर के लिए गए और वापस ना आए। पुलिस ने तमाम अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी है जो लापता अफसर के साथ किसी न किसी तौर पर मुंसलिक थे या कोई सुराग उनसे मिल सके। पुलिस तकनीकी शवाहिद इकट्ठे करने की भी कोशिश कर रही है ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। ASP ने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप निगम को जल्द से जल्द तलाश किया जा सके। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे इंडियन फोर्सेस का जो मोराल है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनका नेटवर्क है कितना मौसर है, उस सब पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और ये सब कुछ ऐसे मौके पे हो रहा है कि जब AP सिंह जो कि इंडियन एयर चीफ हैं, उनके मार पड़ने की, उनकी पिटाई होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है, ये जवाब मोदी सरकार को देना होगा, उनकी अपनी फोर्सेस को देना होगा। खबर ये आई, आपके इल्म है कि कुछ गिले शिकवे, कुछ शिकायतें वो कर रहे थे अपनी ही गवर्नमेंट से, अपने ही उन कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जो जिस पे तातील हो रही थी, जिस पे तातुल का वो शिकार थे, जिस पे डिलेज आ रहे थे। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने CII सालाना बिजनेस समिट 2025 से खिताब करते हुए जो गुफ्तगू की थी वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय दिफाई तहकीक को तरक्की R&D के शोबे में बेहतरीन सलाहियतों को खो रहा है, ये क्लेम है खुद AP सिंह का जो उनके एयर चीफ हैं, क्योंकि बासलाहियत अफराद बैरून मुल्क जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर तनख्वाहों, मरात और मजबूत वर्क माहौल की ज़रूरत है ताकि दिफाई अखराजात को, इख्तियारात को, निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। उनका कहना था कि सिर्फ मरात काफ़ी नहीं होती बल्कि एक बेहतर माहौल पैदा करना भी ज़रूरी होता है। तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि माहौल साजगार नहीं है फोर्सेस के लिए, तो इसकी वजह से वो डीमोरलाइज हो चुके हैं, वो इस कंडीशन में नहीं है कि पाकिस्तान का या किसी भी अपने दुश्मन मुल्क का मुकाबला कर सकें। और साथ में एयर चीफ ने निशानदेही की कि लोग भारत छोड़कर दीगर ममालिक में काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए हमें बेहतर तनख्वाह, मरात और माहौल पहुंचाना होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कौमी फतह करार दिया, ये तो उन्होंने कहना ही था, अपनी खिफत को वो कैसे छुपा सकते थे। उन्होंने दिफाई सनत को खबरदार किया कि डिलीवरी शेड्यूल पर वादे पूरे ना करना बड़ा मसला है और अक्सर मुआहदे करते वक्त ये मालूम होता है कि वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत से शिकवे शिकायत उन्होंने की और वो एक तरह से
एतराफ़ था अपनी शिकस्त का। अब हुआ क्या है, जो खबर उभर के सामने आई है, भारतीय फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की अपने पायलट्स के हाथों पिटाई हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ये ऐसी खबर है जिससे पूरी की पूरी इंडियन फोर्स का मोराल डाउन हो चुका है कि उनके अपने पायलट्स ने उनकी एयर चीफ की पिटाई कर दी है। खबर के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को एयर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन सिंदूर की डीब्रीफिंग के दौरान भारतीय फिजाया के 4 अफसरान ने मारा पीटा है। चारों हिंदू अफसरान ने सिख एयर चीफ पर तासुब पर मबनी रवैये का इल्जाम लगाया और जराये का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के सरबराह की मारपीट करने वाले चारों हिंदू अफसरों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने वाले अफसरान में स्क्वाड्रन लीडर शिवास दीक्षित, विंग कमांडर अजय राजपूत और इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर नितिन तुलसीराम और राकेश कुमार को, फ्लाइंग ऑफिसर राकेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। अब मामला यह है कि सिखों के लिए उनके दिलों में जो बोझ है, जो तासुब है, जो नफरत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। खालिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान से जो जासूसी का इल्ज़ाम लगा के एक एक करके सिखों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे वो खालिस्तान के रहनुमा का किसी भी सिविलियन को गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 की तो खबर हम आपके सामने शेयर कर ही चुके हैं। तो अब एपी सिंह, वो भी एक सिख हैं, तो उनके ऊपर तासुब का इल्जाम लगा के उनको मारा पीटा गया है उनके अपने पायलट्स की तरफ से। वाकई में मुलविस भारत में फ्लाइंग ऑफिसर राकेश कुमार और स्क्वाड्रन लीडर नितिन तुलसीराम को भी हिरासत में लिया गया और वाकई के बाद भारतीय फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और आपको याद है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान पर हमला किया था। उसके बाद से उनकी जो फोर्सेज हैं वो डीमोरलाइज हो चुकी हैं और अपने ही एयर चीफ के ऊपर तासुब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के इन्होंने ये सारा प्लान किया और पाकिस्तान को ये जंग जितवाई है। तो ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है और अगर मारपीट हुई है तो ये उससे भी संगीन सूरत हाल है और इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। पूरी जो उनकी फोर्स है वो डिमोरलाइज है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि इस तमाम वाक़े को रिप्रेजेंट कर रही थी, नुमाइंदगी कर रही थी उनकी फोर्सेस की, जिस पे बीजेपी के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि जी पाकिस्तान की बहन बेटी को हमने उन्हीं के खिलाफ बयान के लिए इस्तेमाल किया। उनकी फैमिली को बुलाते हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके ज़रिए अपने ऊपर फूल फेंकवाते हैं रोड शोज़ के अंदर। तो ये कितनी बड़ी तजलील है। तो इस सारे इकदामात की वजह से उनकी जो फोर्सेस हैं उनका मोराल बहुत डाउन हो चुका है और ऐसे में अगर फिर से मोदी सरकार अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान पे कोई और जारहियत मुसल्लत करते हैं तो उनकी फोर्सेस इस कंडीशन में नहीं है, वो जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो पिछले सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। उनकी फोर्सेस चाहे वो जनरल चौहान हो या दीगर नुमाइंदे हों, वो ढके छुपे लफ्ज़ों में पहले कहते रहे कि जी जंगों में नुकसान होता है, हम तफसीलात नहीं बता सकते। फिर उसके बाद एक एक करके उन्होंने बताया। एक का वो मान गए कि जी हमारा फाइटर जेट गिरा, ये ज़रूरी नहीं है, क्यों गिरा ये ज़रूरी है। तो बहस इस तरफ चलने के लिए कि जी जनरल चौहान ने ये बयान क्यों दिया और अगर इंटरव्यू देना ही था तो अपने मीडिया को क्यों नहीं दिया, किसी बैरूनी मीडिया को क्यों दिया। तो इस सारे मुहरकात की वजह से उनकी परेशानी और उनके जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और इस कंडीशन में कतन नहीं है कि एक और शिकस्त, एक और शर्मिंदगी अपने साथ लेबल कर सकें, अपने साथ टैग कर सकें। और नाज़रीन ये जो नुकसान है ना वो सिर्फ इस इमेज के साथ मुंसलिक नहीं है, ये सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है। जो लॉस उनको फाइनेंशियली हो रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। एयर इंडिया मुसलसल घाटे में जा रहा है। 4.2 बिलियन रुपीस का इनको पिछले 40 दिनों में नुकसान हो चुका है। उनके अपने जो CEO हैं एयर इंडिया के, वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। ये खबर हमने आपके साथ सरसरी सी पहले भी शेयर की थी और अब उसकी तफसीलात सामने आई हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों पर फ़िज़ाई हदूद की बंदिश को 40 दिन हो चुके हैं, जिसके नतीजे में एयर इंडिया को अब तक 4.2 बिलियन रुपीस का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। एविएशन ज़राए के मुताबिक एयर इंडिया को रोजाना तकरीबन 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके दौरान मुतबादिल रास्ते, ज़्यादा ईंधन खर्च और परवाज़ों में ताख़ीर हो रही है। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर इंडिया ने गुज़श्ता साल के आखिर में 2027 तक मुनाफा बख्श बनने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश इस मंसूबे को ताख़ीर का शिकार कर सकती है और एयर इंडिया की परवाज़ें जो शुमाली अमेरिका जाती हैं अब वियना कोपेनहेगन में रुककर ईंधन भरवाती हैं, जिससे अखराजात मज़ीद बढ़ गए हैं। एयर इंडिया के अलावा दीगर भारतीय एयरलाइंस को भी अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, हालांकि उनके नुकसानात का दुरुस्त तखमीना अभी जाहिर नहीं किया गया और ये पाबंदियां जो सिफारती कशीदगी के बाद 14 अप्रैल से नाफिज हैं अब तक ख़त्म नहीं हुई और कोई पेशरफ्त इसमें नज़र नहीं आती। तो जो एयर इंडिया के CEO हैं विल्सन, उन्होंने कहा कि अगरचे नुकसान कम नहीं है लेकिन जब तक अखराजात पूरे हो रहे हैं परवाज़ें जारी रहेंगी। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि असल माली नुकसान का अंदाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर नहीं लगाया गया। तो बगैर अंदाज़ों के ये इतना नुकसान हो चुका है।
अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये सिलसिला मज़ीद कुछ महीने जारी रहा तो एयर इंडिया शायद दिवालिया हो जाए और नुकसान उनकी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।